गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे का पढ़ें, कल कहाँ तक हुआ था? कल गीता अध्याय 8 का कौन सा श्लोक में पूरा हुआ था सुजाता जी? मीरा खंडेलवाल ऑनलाइन हो बेटा? सुजाता बोलो। कल 5 श्लोक तक हुआ था, आज 6वां पढ़ रहे हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक ने भगवान ने यो यो यान यनु भक्त आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। व्याख्या। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके, इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वो भगवान का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा? उत्तर। एक याद करते हैं, एक याद रहती है। जो बात अहमता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणपने का स्मरण बिना याद किए नित्य निरंतर बना रहता है। नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो वो यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसमें अभ्यास नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति है। विवाह होने पर
पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रहती है, स्वप्न में भी नहीं भूलती। यह स्वीकृति है जिसकी कभी भी स्मृति नहीं होती। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। हे प्रथानंद, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का जो था वो ये था कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने अंतकाल, एक हर थॉट का अंतकाल और एक शरीर का अंतकाल, दोनों बात कही। फिर भगवान ने आगे बोला कि ये अंतकाल कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। यहाँ तक कल हो चुका था। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती किसकी प्रतीक है? सहनशीलता की। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कुंती के पुत्र, सहनशीलता के पुत्र अर्जुन। अर्जुन माना तेरी कोई जूनी नहीं है। तू जूनियों की और ये सब बातें, स्वर्ग नर्क की, ये सब बातों को छोड़ के तू अभी युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो बस तू क्या कर, युद्ध कर। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता है, उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में जाता है। तो अंतकाल फिर एक थॉट का अंतकाल, एक शरीर का छूटने का जो समय होता है उसको अंतकाल कहा गया है। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तेरे में सहनशीलता बहुत है, तू सहनशीलता का ही बेटा है। कुंती सहनशीलता की प्रतीक है। फिर भगवान ने बोला, अर्जुन माना तेरी जूनी नहीं है, तू बात को समझ। फिर भगवान क्या समझा रहे हैं कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। माना टोटल ज्ञान है अंदर की बात। तो जैसे जैसे भाव में छोड़ोगे, ये तो शरीर छोड़ने की बात है, पर दूसरी भी बातें हैं राग द्वेष की, जिसको आप जिस भाव के रूप में छोड़ोगे फिर आप उसी भाव को उसी के साथ पकड़ोगे। किसी के साथ राग है तो राग में अगर आप छूट गए, शरीर छोड़ना या फिर समय के हिसाब से अगर छूटना, फिर कभी उसका मिलाप होएगा। चूंकि राग में छूटा था तो फिर राग से ही शुरुआत होएगी, द्वेष में छूटा था तो द्वेष से ही फिर शुरुआत होगी। तो ये भाव हो गया। और ये अंतकाल, जैसे रात को हम सोते हैं तो सोते समय जो भी आखिरी थॉट होता है मन का, सुबह को जब उठते हैं तो आप इसको भले अनुभव करो
कि उठते से ही पहला थॉट या रात बीच में भी अगर जाग होती है, ध्यान जाता है, तो पहला वही थॉट आएगा जिसको हम सोच के सोए थे, नींद हुई थी। तो ये ऐसा ही चक्कर, ये छोटे रूप में है। जो भगवान ने बोला ना, जैसे ज्योति है और ज्वाला है, तो ज्वाला का ही छोटा रूप ज्योति है। हाँ? ब्रह्मांड का ही छोटा रूप ये हमारा पिंड है। पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पिंड है। तो ये जो 5 तत्वों का पुतला, ये शरीर है, पिंड, इसी में ही सारा ब्रह्मांड। तो ये सब बातें फिर भगवान ने बोला, ज्ञान के लिए इस शरीर से बड़ा दूसरा कुछ है ही नहीं। जितना भी ज्ञान है ना, ये शरीर से लो। मन के अलग अलग बनाए, दृष्टि एक, नाक के 2 नथुने, पर जो भी खुशबू लेते हैं वो एक, स्वाद लेते हैं तो जिह्वा एक। तो ऐसे जो भी ज्ञान लेना है इस शरीर, तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अलग अलग होते हुए भी शक्ति पावर एक। पंच भौतिक शरीर में आत्मा एक, ऐसे सारा ब्रह्मांड पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, पर सबको चलाने वाला पुरुष परमात्मा एक। तो ऐसे सब बातें फिर ऐसे रिलेटेड हैं, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसकी पक्का हमने भागवत में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से दी, हर लीला के रूप में भगवान ने यही समझाया था भागवत में, कृष्ण भागवत में, कि जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। कल ये अच्छे से खुला था, अंतकाल में जो भी थॉट होएगा उस योनि में जाएगा। हाँ, उसके बाद आएगी दूसरी स्थिति, लाइफ भर के जो सत्कर्म, सत्पुरुषार्थ, गुरु का संग, सत्संग जो भी है, वो भी अपना कुछ न कुछ मायने रखता है। तो अंतकाल में उस योनि के बाद में, उस योनि में उसका कितना समय, ये उसके लाइफ भर के जो पुरुषार्थ हैं उस पर डिपेंड करता है, कि बस वो अंतकाल में उस योनि में गया और निकला, उसका उद्धार हुआ। जैसे कबीर ने अपने गुरु रामानुज, तो रामानुज का अंतकाल में एक बेर के कीड़े में आसक्ति फंसी, तो थे गुरु, इतने महान गुरु, पर फिर गए किसमें, उस कीड़े के भाव में। पेड़ के नीचे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, बेर का पेड़ था, ऊपर बड़े बड़े बेर लटक रहे थे, लाल लाल मीठे। तो उनको अंतकाल में यही थॉट आया कि ये बेर का पेड़ तो लगाया, बेर मीठे कि खट्टे। तो ये मीठे खट्टे के भाव में वो रामानुज गुरु, कबीर के गुरु रामानुज किस में गए, बेर के कीड़े में जाके उन्होंने जन्म लिया। फिर बाद में कबीर जी ने उनका उद्धार किया। तो ये है अंतकाल में जिस जिसका सिमरण उस योनि में जाना, पक्की बात है। बाकी उस योनि में कितना टाइम, जैसे रामानुज गुरु का इतना लाइफ भर का पुरुषार्थ था भगवान के लिए, तो जाके जन्म लिया, फिर कबीर के द्वारा उनकी मुक्ति और मोक्ष हुआ। उन्होंने पहले से ही अपने शिष्य कबीर को कहा था कि जे मेरी मुक्ति नहीं हुई तो घिंड नहीं बजेगा, कोई ऐसा उन्होंने प्रतीक बताया था, और जे हो गई तो ये घंट बजेगा। तो घंट बजना कोई प्रतीक था जो कबीर को ही बताया गया था। तो जब कबीर ने देखा कि उन्होंने शरीर छोड़ा,
पर जो वो बोल के गए वैसा तो हुआ नहीं। तब कबीर ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो गुरु कहाँ बैठे हैं? रामानुज गुरु कीड़ा बन के बेर में बैठे हैं। तब कबीर ने अपने गुरु का उद्धार किया। क्लियर हुआ? तो अंतकाल में जो जैसा सिमरण, जो भाव, वो योनि पक्की है, पर उस योनि में कितना समय, वो फिर लाइफ भर के पुरुषार्थ, संकल्प, भाव, इन सब पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? रामानुज कबीर के गुरु रामानुज के अनुसार। तो भगवान ने भी वही बोला, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। अंतकाल, तभी तो बोलते हैं उठते बैठते खाते पीते अंदर ये पक्का हो भगवान की, सत्य की। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। अभी भगवान ने बोला, मैंने मनुष्य को, मनुष्य माना मन का ईश्वर, उसको फ्री छोड़ा है। फ्री छोड़ा है, कब छोड़ा है? उसके पहले भगवान ने हमको 2 रास्ते बताए हैं। भगवान कहो, गुरु कहो, सत्संग कहो, तो इनके माध्यम से हमको 2 रास्तों का पता पड़ा है, जानकारी मिली है। सत्संग, गुरु, भगवान, या ये सत्य शास्त्र बोलो। तो 2 रास्ते। फिर भगवान ने बोला, ये 2 रास्ते मैंने तेरे सामने रखा है, तू स्वतंत्र है, जिस भी रास्ते तेरे को जाना है मैंने बता दिया। इस रास्ते जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, और इस रास्ते जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा। तो भगवान ने फिर स्वतंत्र कर दिया है, किसको? मनुष्य को, कि तू स्वतंत्र है, उसका सदुपयोग कर या दुरुपयोग कर। भगवान ने सब बातें बताई कि जिस जिस भाव से अंतकाल में भावित होगा उस योनि में जाएगा। फिर आगे भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान समझ देने के बाद फिर भगवान ने बोला, अब तेरे को समझ दे दी है, अब तू इस बात को समझ, मैंने दोनों रास्ते तेरे सामने रखे हैं। भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, क्योंकि भगवान का स्वभाव कौन सा है? दयालु, सब पर दयालु। कल क्या चला था? अकारण ही दया करते हैं भगवान, अहेतु कृपा। अहेतु कृपा माना अकारण। उसके लायक भी थे, आज इतनी ऊंची क्लास में बैठे हैं, क्या इसके लायक थे? पर ये तो गुरु की अकारण कृपा है, अहेतु कृपा भगवान की। क्योंकि भगवान, कल भी खुला था ना, एक मिठाई की दुकान है, एक जूते की दुकान है। भगवान ने दोनों बोला, अब तेरी मर्जी। और दोनों को तो ग्राहक की जरूरत है। मिठाई वाले को भी जरूरत है कि मेरे पास आए, मेरी बिक्री अच्छी हो, मेरे ग्राहक बढ़े। और जूते वाले दुकान को भी लगता है कि मेरी बिक्री हो, मेरे ग्राहक बढ़े। पर हमको करना क्या है? फिर भगवान ने बोला, मैंने स्वतंत्र छोड़ा हूं, मैंने सब रास्ते दिखा के स्वतंत्र छोड़ा हूं, जो रास्ता पकड़ना है पकड़ो।
मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, फिर मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता जो भगवान ने हमको दी है, फ्रीडम, दो रास्ता दिखा के भगवान ने हमको फ्री छोड़ा, अब तू जान, तेरा कर्म जाने, तेरा काम जाने। तो स्वतंत्र का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर, फिर हम किस में लग जाते हैं? भोग भोगने में और जमा करने में। तो भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। फिर ये दुरुपयोग कैसे होता है? एक भोग भोगने में और दूसरा जमा करने में, संग्रह करने में। फिर संग्रह में जाओगे तो जड़ का संग्रह, जड़ वस्तुएं, थॉट का संग्रह, कितनी बातों का संग्रह, सालों सालों भरी पहले वाली बातें अभी तक भरी पड़ी हैं। तो कितना संग्रह करके रखे हैं, फलाने टाइम फलानी ने ऐसा कहा था, उसकी ऐसी बात, ये भी तो संग्रह है ना। वस्तुओं का संग्रह, पदार्थों का संग्रह, इतनी बातों का संग्रह, राग द्वेष का संग्रह, तो कितना संग्रह। और दूसरा भोग, मैं भोगूं। तो भगवान ये भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य अपना पतन कर लेता है। तो भगवान ने दोनों रास्ते बताए। फिर भगवान ने बोला मैंने फ्री छोड़ा, तू किस रास्ते जाएगा तू जान, तेरा कर्म जाने। फिर भगवान ने बोला पतन कहाँ होता है? एक भोग और दूसरा संग्रह जो लगा हुआ है, इसी में ही दुर्गति होती है, पतन होता है। अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। संग्रह माना खपे खपे, फिर खपे खपे में कर्म बनेगा, मैं मेरा दिखेगा। तो ये फिर भोगूं, मैं भोगूं, मेरे वाले भोगे। तो ऐसे भाव में फिर दुर्गति, फिर कर्म बनेंगे, फिर वही 84 का चक्कर, तो दुर्गति में चला जाएगा। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान ने बोला मनुष्य अगर चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं का पद, उससे भी दुर्लभ ऊपर का पद भगवान, वो पद को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में किसी को कोई संशय या कोई भाव है तो बात करो, नहीं तो आगे बढ़े इस श्लोक के आधार पर। लास्ट में आपने बोला कि मनुष्य यदि चाहे तो पतन वाला जो आपने बताया, इसको खोलो, ध्यान से सुनो। मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं, तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते। भगवान ने दो रास्ते दिखाए, फिर बाधा नहीं डालते हैं कि ऐसा ही कर या ऐसा नहीं कर। भगवान ने बोला मैंने दोनों रास्ते बता दिए, तेरा विवेक मैंने खोला, खोल खोल के हर बात को बताया। तो भगवान फिर उस स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते। अब तू जान, ए रास्ता चाहिए कि बी रास्ता चाहिए, दोनों रास्ते का परिणाम मैंने बता दिया। परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके है मनुष्य, मन का ईश्वर, पर वो समझ उसकी सही नहीं है। तो भगवान ने जो हमको स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करके, तो वो दुरुपयोग कैसे होता है? एक है भोग और दूसरा है संग्रह, मैं भोगूं, ऐसा भोगूं। तो ये से भोग भोग खपे खपे में अपने आप को खपा लेते हैं। संग्रह, हाँ कभी कभी ये भोग और जो संग्रह की बात करी, चलो हाँ हम संग्रह की बात नहीं करते, संग्रह नहीं किया, भोग की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं,
तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है। कौन सी चीज जरूरी में जरूरी है? एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे माना ये एक घर, हाँ। मान लो, ठीक है, वो एक जरूरी है, हाँ। ठीक है। चलो इसमें ही अगर हम कुछ कुछ ऐसे थॉट आ जाते हैं कि इसमें भी अगर ऐसा ऐसा हुआ हाँ तो हुआ क्या होगा? तो ये तो थॉट तो इसके लिए क्या है? ऐसा ऐसा हुआ तो ये थॉट तो आपका मन का संशय और विश है ना। तो ये संशय तो रखो ही मत। बाकी बात है घर की, तो ये सुजागी के रूप में आप जो भी उसकी देखभाल कर रहे हो, लेने की बात कर रहे हो, तो ये समय की जरूरत है, सुजागी है। हाँ, ये स्थिति की बात है, प्रेजेंट की स्थिति। वरना भगवान ने तो सब कुछ सबके लिए बना के रखा है ना। किसी के लिए घर, किसी के लिए किराए का घर, भगवान ने तो सबके लिए बनाया है। किसको भी तो रोड में नहीं बिठाया है ना। हमको तो ऐसी प्रकृति दिखती है कि अपना बंगला और कार सब होते हुए भी अभी किराए के मकान में है तो है ना, फिर इसके लिए बैठ के दुख करें? ठीक है, थैंक यू भगवान, फिर भी अपनी छाया में रखा है। अभी प्रेजेंट की स्थिति में हम अपने आप को ही लें तो आज गांव में तो बंगला है, क्या नहीं है वहां पर। आज भी वहां पर जाएंगे तो जो रानी के भाव में जो मिलता है पद, और जो मान, मुखी की बहू, मुखी की बेटी, सत्संगी, यहाँ सत्संग की मेन दादी, मतलब पता नहीं क्या क्या। मेरे को उसमें जाना नहीं है, पर जे जाऊं तो ये सब बातें पहले से ही हैं। पर उसके बाद भी अगर भोग में, ठीक है ना, भगवान ने यहाँ रायपुर में भी रखा है, ठीक है। वो भी फिर स्थिति को देखते हुए कि वहाँ बच्चों का फ्यूचर नहीं है, वहाँ दूसरी बात तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान ने जहाँ रखा आगे उधर भी रखेगा, तो मैं रिलैक्स में है बस। ठीक है सचदेवा जी, सचदेवा जी बात करो। जी जी, हाँ जी। तो फिर भगवान ने तो पहले से ही बनाया है ना, नहीं बनाया है क्या? हम्म। पर अगर इसमें बैठ के मैं दुखी हूं तो फिर वो तो मेरी अपनी बात है ना। पर जहां बैठी हूं वहां पर मेरा एक नया परिवार आप लोगों के रूप में, जिस रूप में बना पड़ा है। फिर भगवान जहां बैठाएगा वहां नया परिवार, नए लोग, नई बातें, सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रोज नया नया भगवान ने बोला बन, और बनाते भी चल, अच्छी बात है। तो ये भोग और ये क्या संग्रह सुजागी के तौर पर ठीक है, अच्छी बात है। पर इसमें भी हमारी अटक नहीं हो ना, इसमें भी हमारी अटक नहीं हो, सुजागी के तौर पर ठीक है, अच्छी बात है। ये एक घर की भी जरूरत, हाँ है, बराबर है। पर भगवान ने तो सबका बना के रखा है ना। ठीक है, कहाँ तो रखेगा ना। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, हो गया क्लियर। हो गया ना। तो फिर इसमें दुखी होने की बात नहीं है। हम्म। फिर भगवान ने बोला दोनों रास्ते दिए हैं, अब ये रास्ता भी दिया है, वो भी दिया है। अब इसमें मैं दुखी तो महादुखी भी हो सकती हूँ ना। पर ठीक है, हम्म। भगवान ने रखा है इधर भी उधर भी। थैंक्स करते हैं तो थैंक्स थैंक्स निकलते जाते हैं। अभी दुख की बात करेंगे तो दुखी 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 होता ही जाएगा ना। पर समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो बात सबके हित में है, राइट है, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके, मनुष्य अगर चाहे तो भोग और संग्रह के पीछे, खप्पे खप्पे के पीछे अपने आप को न खपा कर भगवान के भाव में राजी रहकर इसका सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये अंदर का पद, आनंद की स्थिति। इसीलिए 7वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। इसीलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आगे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसीलिए तू सब समय में, हर समय में तू मेरा स्मरण कर।
हर देश काल पात्र के सामने, हर सिचुएशन के सामने, जहां भी बैठा है वहां पर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान अर्जुन को यहाँ युद्ध, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो वो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। तो आज के अर्जुन हम सब नहीं है क्या? किसी के पीछे तन की लड़ाई, किसी के पीछे मन की लड़ाई, किसी के पीछे धन की लड़ाई लगी हुई है। तो भगवान ने बोला तू युद्ध कर। लड़ाई तो सबके लिए है, पर उस लड़ाई करने के पहले भगवान ने क्या बोला? तू हर समय मेरा स्मरण कर, उसको याद रख। थैंक यू भगवान, शुक्राना भगवान। ऐस रूप में उसको याद रखो। इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, मेरे को याद कर और युद्ध भी कर। अभी सचदेवा आपके सामने जो भी युद्ध है, तो वो युद्ध भी करना ही है, भागना नहीं है पर जागना है। तो भगवान ने बोला युद्ध भी कर, तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई, जो भी है। हाँ बोलो। नहीं, मिल गया आंसर। मिल गया ना? तो युद्ध भी कर, भगवान ने बोला। तो तन की लड़ाई, मन की, धन की, युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला, ये मन और बुद्धि, उसको मेरे अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तू अपनी मन जो फालतू थॉट लेके आता है, राग द्वेष के, फालतू थॉट के, चिंता के, तो उन थॉट को हटा के, चिंता को हटा के चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, सच का चिंतन कर। राग द्वेष को हटा के प्रेम को रख आगे। तो भगवान ने बोला मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। जब तेरी मन और बुद्धि मेरे में अर्पण होगी तो इसमें कोई शक शंका की बात है ही नहीं, संदेह की बात है ही नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो भगवान को प्राप्त होना माना तू अपने आनंद में ही रहेगा, सुख आनंद उसी में ही होगा, तू आनंद को प्राप्त होगा। व्याख्या, ऐसा कोई समय नहीं जिसमें अंतकाल मृत्यु न आ सके। फिर इसको दूसरे वे से भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल माना मृत्यु न आ सके। कल भी ये अच्छे से खुला था कि पता नहीं कब वो अंतकाल, फिर एक शरीर का अंतकाल, एक हर थॉट का अंतकाल। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वो भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा। फिर किसी भी समय राह चलते, आधी रात को, दिन को, टॉयलेट में, बाथरूम में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, जिससे वो भगवान को ही प्राप्त होगा। हाँ दीदी, जैसे ना बोलता है ना, निरंतर जिसका मन तेल की धारा के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, हाँ, और जो मेरे कर्म योग में लगा हुआ है, मतलब वो अपने, तो उसको मृत्यु का भी डर नहीं है, उसके लिए मृत्यु बनी नहीं है, वो तो हाँ, परमात्मा की हाँ, हाँ मृत्यु याद क्योंकि में पक्का है ना, जो भी ये शरीर की है उसको अपनी आत्मा की पक्का है कि मैं वही आत्मा वही हूँ। जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो बस 5 लगता तत्व का है हेर फेर उसको पक्का है, 5 तत्व का बदलाव है। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर की है, उसको ये पक्का है मैं आत्मा अमर हूँ। फिर अगर उसको मन डराएगा ऐसा ऐसा कर्म, ऐसा ऐसा भोग, बोले वो तो शरीर का है।
वो तो शरीर शरीर का है, ऐसे करते वो अपने निश्चय में होता है, डोलायमान नहीं होता है। तो वो डोलायमान ये नहीं है शरीर मना। का आत्मा को अलग करने से ही मन शांत रहता है हाँ कि नहीं, मेरा तो इसमें पार्ट है नहीं, मैं तो अलग हूँ इससे भगवान। हाँ मेरा तो चिंतन करना ये नहीं है, मन में विचार देते हैं गुरु के, हाँ तो एकदम खाली रहते हैं। हाँ, खाली गुरु रहते। के वचन गुरु के वचनों से ही दीदी फिर भी शांति मिलती है। हाँ, सही बात है। ऐसा कोई समय नहीं जिसमें अंतकाल मृत्यु न आ सके, इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। भगवान के स्मरण में ही वो शरीर छोड़ेगा। या थॉट की बात है तो भगवान को याद करते हुए थॉट को छोड़ेगा तो आनंद में रहेगा। भगवान करन करावन आप ही आप, भगवान तुमरी गत मत तुम ही जानो, भगवान जैसे आप चला रहे हो वैसे चल रही हूँ, भगवान आप शक्ति दो, भगवान आप समझ दो। जैसे आपने चलाया वैसे चली, आगे भी आप रास्ता दिखाओगे। तो ऐसे थॉट जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। अब फिर सवाल आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है कि यहाँ युद्ध का प्रसंग है, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा, और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा। अभी फिर सवाल आ रहा है कि ये जो बातें हैं भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ये कौन सी है, युद्ध की। तो यहाँ युद्ध का प्रसंग है, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा, और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा। भगवान तो बोलते हैं तू मेरे को याद भी कर, युद्ध भी कर। तो ये दोनों बातें कैसे होंगी, ये सवाल उठ रहा है। तो इसका उत्तर है, एक याद करते हैं, एक याद रहती है। एक याद किसी को करते हैं और एक याद रहती है। तो करते हैं वाली पहली स्थिति है, एक गुरु को याद करते हैं वचन के रूप में, ऐसी ऐसी सिचुएशन में मेरा गुरु क्या बोलता है, तो ऐसा करते 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 गुरु की याद अंदर रह जाती है, वो पक्का हो जाती है। तो ये भी पुरुषार्थ है, याद करना करते करते रह जाती है। बोलो सचदेवा जी। ये क्वेश्चन और जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा करें। अभी युद्ध के मैदान में फिर भगवान का स्मरण। तो प्रेमी का सवाल है इधर गीता में कि ये दोनों बातें कैसे होंगी। एक तरफ तो भगवान आप बोल रहे हो मेरे को याद कर, और एक तरफ बोल रहे हो युद्ध कर, तो ये दोनों बातें कैसे होंगी। तो बराबर लग रहा है ना कि युद्ध करूं कि भगवान को याद करूं। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, एक याद करते हैं और एक याद रहती है। तो एक याद करते हैं ये पहली स्थिति है, जो भी सिचुएशन सामने आई, जो भी तन की मन की धन की, जो भी, तो हम याद करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा गुरु क्या बोलता है, मेरा गुरु क्या बोलता है, कैसे रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो ये याद करते करते फिर वो याद रह जाती है, वो याद रह जाती है। देखो एक छोटा सा, हम किचन में जब पहले पहले खाना बनाने थे तो याद करते थे, नमक डालना है, मिर्ची डालना है, धनिया डालनी है, हल्दी डालना है। करते करते वो याद रह जाती है ना। अभी सोचते हो क्या, अपने आप हाथ जाता है, नमक डाले, मिर्ची डाले, ये डाला वो डाला, जो भी है। तो एक पहले करते हैं फिर हो जाता है। तो ये करते करते ही होता है। तो भगवान अभी समझा रहे हैं, एक याद करते हैं, एक याद रहती है। जो बात अहमता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं। जो बात हमारे अहमता में याद करते करते फिर वो रह जाती है मना, फिर वो भूलती नहीं है। तो जो बात भी हमारे अहमता में
अहमता में बैठ जाती है, अंदर की स्थिति में जो भी बैठ जाती है फिर वो भूलती नहीं। एक बार खाली एक बार समझ जाना सच्ची तरह से तो फिर भूलोगे नहीं। पर ऐसे ही याद करोगे तो भूल भी जाओगे, पर एक बार अगर वो समझ खुल गई तो फिर भूलेंगे नहीं। तो जो बात अहमता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव करते करते वो स्थिति स्वतः बन जाती है। तो ये भी पुरुषार्थ है कि मैं भगवान का हूँ या भगवान मेरे हैं। तो जब ये बात करते करते वो याद भगवान की रह जाती है, अहमता में निरंतर रहती है। मैं भगवान का हूँ या भगवान मेरे हैं, दोनों स्थिति में भक्त और भगवान का मिलाप है। तो मैं भगवान का हूँ पक्का करो या भगवान मेरे हैं। तो जब ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो वो याद नित्य निरंतर बनी रहेगी। क्लियर हो रहा है सचदेवा? दीदी जैसे भागवत में पहले भी चल चुका है ना, भाई का रिश्ता जिसको जिसकी कमी रहती है। एक बार प्रभु जी से हमने कहा कि भगवान हमारे को ऐसे भाइयों से ऐसे विरागत ऐसी इसी प्रकार की बातें होती है। भगवान जी माँ तो जो भाव है ना दिखा मुख्य भाव कर। सही बात है, सही बात। दादा के साथ गए थे वही हाँ राखी में, हाँ तो भगवान ने बोला मैं भाई हूँ ना आपका। हाँ, सही बात है सारे ना। रिश्ते मिल गए। हाँ तो सही में भगवान को ही भाई माना है। और वो कृष्ण गोपाल को ना मैं भोग लगाती हूँ ना, तो बोलती हूँ भगवान प्रभु जी के रूप में भाई है, ये भी भाई है, भगवान ही तो हाँ, है। भाई भगवान तो वो भी वही बात है ना, उसको अहमता में करते- बैठ गई है तो फिर वो भूलेगा नहीं ना। हाँ, मन में बैठ गए और वही भोग वोग लगाती हूँ तो उसी के ही रूप हाँ, में तो उसको शुरू भोग में लगाती लगाते हो, हूँ। बाद में करते करते फिर वो याद रह जाएगी। हाँ, फिर वो वही भोग ऐसे ही लगता है। तो ये ये सब अपने मन को परमात्मा में रखना है, परमात्मा की याद में, परमात्मा के रिश्तों में, परमात्मा के प्रेम में भिगा के रखो ना, तो इधर उधर मन नहीं भागता है। हाँ जैसे मैं सुनती हूँ कई लोग बोलते हैं हम लोग माला जपते हैं, कुछ है सिमरन में मन नहीं लगता है, लेकिन मन आता है हमको भी, लेकिन फिर भी भगवान के वचनों में और भगवान के प्रेम में जिसको भिगाए रखो तो नहीं आता है दीदी। ऐसे बिजी रखो तो, सही बात है, या बहुत। थोड़ा टाइम है इधर उधर फालतू वेस्ट नहीं किया हाँ और अपने में बैठ गए भजन याद हाँ करने, कुछ याद करने, तो फिर उसमें ना सही में भगवान साथ देता है। हाँ हाँ, कहते सही ना बात। ये सच में योगी महात्मा कर रहे थे भाई, तुम भगवान जो लाया था हेतु वधन दवन तहाँ जो हेडो भाकुर पाइंदो हिंदी में ताके बोलो, भगवान हिंदी ने। में, हिंदी में। हाँ, मतलब थोड़ा सा तुम भगवान के लिए इतना सा कदम, दो कदम बढ़ाओगे ना, तो निराकार तुम्हारा इतना बड़ा गले लगाएगा, इतने इतना बड़े बड़ा हाथ फैला के खड़ा है बता ना, रहे वो तो थे। खड़ा ही है ना। प्रभु जी बोले थे कि निरंकार तुमको ऐसे हाथ फैला के हाँ तुमको गले लगाए, थोड़ा सा तो हाँ, तुम परमात्मा के लिए बढ़ो। बढ़ो तो सही, तू एक कदम वही प्रेम में- हाँ, वही सारा दिन से प्रेम में भीगे रहो, वही बिजी रहना ही मेरे को तो हाँ। बहुत पसंद आता है। अभी देखो थोड़ा ही तो मुझे आपने भाव बनाया है सत्संग का, तो देखो कैसे वांदा भगवान ने किया है ना। हाँ तो एक कदम हमने अपना सिर्फ भाव रखा है तो भगवान ने फिर उसकी आर्ट रमत समझ। हाँ करती है इस मौके पे, हाँ शुक्राना करते हैं दीदी। और मेन तो दीदी इस बार प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि तुम कर्म और करनी पर ज्यादा ध्यान दो, कि तुम्हारे दिन भर में कौन कौन से किस प्रकार के कर्म होते हैं, करो। भगवान हाँ के लेखे, किसके लेखे, कि मोह वालों के लिए, कि कहाँ, चेक हाँ करो अपने को हाँ, कि मोह वाला सही में मना अटक हो रही है क्या कर्मों में, राग द्वेष अटक, हो रहा है क्या, तो ये सब। जो सफाई हो, कर्म में सफाई हो। हाँ सफाई हो, मोह वाला मना अटक, अभी भी अटक है, अटक अटक है, राग द्वेष है। तो इन राग द्वेष को नहीं, हटाते जाओ, कौन अपना, अपने कर्म अपने। तो राग बोला जो द्वेष। सरल होगा ना, जो एकदम सरल होगा ना उससे जल्दी मिलेगा। हाँ, भगवान ने तो बोला है भगवान। सरल वाले से मैं जरूर मिलेगा आके। हाँ, तो वही तो है ना, सही बात है ना। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं,
तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण पन्ने का स्मरण बिना याद किए नित्य निरंतर बना रहता है। संसार का भी एक ब्राह्मण है, उसको अपनी मैं ब्राह्मण हूँ ये बात नित्य निरंतर याद रहती है। नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो वो यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसमें अभ्यास नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति है। फिर भगवान ने बोला, पहली स्थिति में भगवान ने बोला अभ्यास है, एक याद करते हैं, एक याद रहती है। तो ये याद करना अभ्यास है, करते करते स्थिति हो जाती है कि याद रह जाती है, फिर वो ही रह जाती है। हाँ, फिर उसके ऊपर फिर भगवान ने ये बात बताई ब्राह्मण की। तो ये पहले का पुरुषार्थ है, याद करना, करते करते स्थिति बन जाती है। फिर बन जाती है तो फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि एक ब्राह्मण है, उसको गहरी नींद से भी जगा के उठाओ और पूछो तू किस जात का है, तो वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये तो ब्राह्मण जात। पर भगवान ने बोला तू भी पक्का कर मैं कौन हूँ। मैं भी, हम सब जो इधर बैठे हैं ना, कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ब्रह्म से पधारे हैं। ब्रह्म ने अपना रूप एक दिया है, ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे। तो हम सब भी कौन है? ब्राह्मण। फिर भगवान ने बोला इसमें अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो पहले हो चुका कि एक याद करना, एक याद रह जाना। और अभी क्या करो? स्वीकार करो, स्वीकृति कि सही में मैं ब्राह्मण हूँ, सच में मैं वो ही ब्राह्मण हूँ। तो एक होता है याद करना, करते करते याद हो जाती है। फिर भगवान ने बोला याद हो जाती है, रहती है, तो अभी स्वीकृति, अभी स्वीकृति में आ जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण, इसमें अभ्यास नहीं, प्रत्युत स्वीकृति है। विवाह होने पर, विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रखती है, स्वप्न में भी नहीं भूलती। यह स्वीकृति है। जिसकी कभी भी स्मृति नहीं होती, भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। फिर भगवान ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जैसे विवाह होने के बाद जो स्त्री, पतिव्रता स्त्री है, उसको सपने में भी याद है मेरा पति, मेरा विवाह हो चुका है। अभी कोई इधर नकारात्मक में नहीं जाना, क्योंकि प्रेजेंट में जो बात है वो संसारी पति की है, पर यहाँ विधवा कोई बैठा नहीं है। पक्का करो मेरा पति परमात्मा। तो एक स्वीकृति संसार वाली है, तो वो भी अपने पति को गहरी नींद में भी नहीं भूलती है। और एक ये भी स्वीकृति रखो सब, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जो मीरा ने पक्क की थी। राणा के रहते हुए भी मीरा ने अपना पति किसको माना था? मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सबका पति परमेश्वर परमात्मा, राम गोपाल जो भी बोलो, सबका पति वो गुरु। तो ये स्वीकृति की बात है। यह स्वीकृति है जिसकी कभी भी स्मृति नहीं होती, भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर, भगवान मैं तेरा, भगवान तू मेरा, ऐसा संबंध स्वीकार करो,
करते करते स्वीकृति भाव हो जाएगा, फिर ये स्वतः ही जुड़ जाएगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी था कि युद्ध करूं कि भगवान को याद रखूं, भगवान को जपूं, तो भगवान ने बोला ये स्वीकृति ले ले अर्जुन कि मैं तेरा हूं या तू मेरा है। तो ये स्वीकार भाव, स्वीकृति में आ जाओ। क्लियर हुआ 7वां श्लोक? किसी को श्लोक के भाव से बात करना है तो करो। 8वां, हे प्रथानंदन। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्या? हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाला चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। अभी देखो भगवान के श्लोक भी क्रम बाय क्रम सब चल रहे हैं। भगवान ने पहले बोला ऐसा कोई समय नहीं है जब मृत्यु न आ सके, फिर नित्य मेरा स्मरण, अंतकाल पता नहीं कब आएगा। फिर भगवान ने बोला अंतकाल में आगे कि जो मेरा सिमरण करेगा। फिर सिमरण के बाद फिर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान एक तरफ आप युद्ध की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप याद की बात कर रहे हो, तो हम युद्ध करें कि आपको याद करें? तो भगवान ने फिर क्या दृष्टांत दिया कि एक याद है, एक याद करते हैं और एक याद रहती है। तो करते हैं और रहती है में जो फर्क है वो क्या है? करते करते वो याद रह जाती है। तो शुरू में जैसे गुरु के वचन, भगवान के वचन याद करते करते जैसी सिचुएशन आई, तन की, मन की, धन की, प्रकृति की, तो भगवान के वचनों को याद करते करते फिर वो वचनों याद रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ऐसा बोलते हैं, फिर वैसे झट से एक्शन हो जाता है जो भी स्थिति होती है। तो भगवान ने बोला याद करते करते याद रहती है, फिर आगे वो हमारी अहमता में बैठ जाती है। फिर आगे भगवान ने क्या बोला कि साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भगवान की याद नित्य निरंतर बनी रहेगी। अभी अर्जुन ने क्या सवाल किया कि आप बोल रहे हो युद्ध भी कर और मेरे को भी याद कर, तो भगवान ने वो उसके लिए पुरुषार्थ बताया कि युद्ध करते हुए तू मेरे को याद कर। वो कैसे? तो एक याद करते हैं, एक याद रहती है। करते करते याद रह जाती है, माना वो हमारे अहमता में बैठ जाती है। फिर वो अहमता में बैठती है माना भूलती नहीं है। फिर भले हाथ सेवा कुछ भी करेंगे पर अंदर में उसका ही भाव रहेगा। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू उस याद को, फिर आगे भगवान ने इसी बात को स्वीकृति के भाव में बताया। तो स्वीकृति माना जैसे भगवान ने क्या दृष्टांत अभी बताया कि एक ब्राह्मण, उसको गहरी नींद से भी उठाओ और उससे पूछो तो वो गहरी नींद में भी बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं। या एक पतिव्रता स्त्री विवाह होने के बाद उसको अगर नींद से जगा के भी पूछो तो वो अपनी पतिव्रता की बात करेगी। तो फिर इधर पतिव्रता में फिर दो भाव में नहीं जाओ, संसारी भाव में नहीं जाओ, वो भी शरीर का हिसाब किताब। पर यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब सुहागिन है, कोई अपने आप को नकारात्मक में नहीं ले जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ऐसी स्वीकृति भाव में आ जाओ। यह स्वीकृति है जिसकी कभी भी स्मृति नहीं होती। कौन सी स्वीकृति? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसको भूलो मत। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर
साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। एक बार स्वीकृति अगर पक्की हो गई कि भगवान मेरे हैं या भगवान का मैं भगवान का हूं, तो ये दोनों स्थिति में कोई एक स्थिति अगर पक्का हो गई तो स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने बोला युद्ध करूं कि आपको याद करूं, तो भगवान ने बोला ऐसे ऐसे करके पुरुषार्थ तू स्वीकृति में आ जा, कि जो भी युद्ध है, जो भी कर रहा है इस शरीर, वो कराने वाला वो ही है, स्वीकृति भाव। तो आगे हे प्रथानंद, 7वां श्लोक तीसरी बार रिपीट हुआ, क्लियर हुआ। अभी 8वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। आगे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? प्रथानंदन। प्रथा किसका नाम है? भूमि। इसके पहले भगवान ने क्या बोला? कुंती नंदन। तो कुंती धीरज की प्रतीक है, प्रथा भूमि को बोलते हैं, भूमि का प्रतीक। तो भूमि भी सहनशीलता का प्रतीक है। तो हे प्रथानंदन, तू भूमि का नंदन है, सहनशीलता का बेटा। तो हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त, ये जो मैंने बताया है उसको अभ्यास, तो अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले, फालतू बार की बातें, दूसरे की बात, अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ। अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से, अब ये चित्त क्या हो, कहाँ से आया? मन बुद्धि, उससे ऊपर है चित्त। मन बुद्धि की लड़ाई में चित्त प्रकट होता है। तो अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, इस चित्त से परम पुरुष का चिंतन करता हुआ। पर चित्त के पहले मन बुद्धि आई, तो मन बुद्धि को तू जानने वाला बन। मन में थॉट कौन सा, फिर बुद्धि में प्रेरणा किसकी, निश्चय किसका। बुद्धि एक प्रेरणा देती है और दूसरा निश्चय कराती है, तीसरा बुद्धि का काम है विवडिंग, ये करूं, ये करूं, ऐसा ऐसा। तो फिर आप जानने वाले हो बुद्धि को। तो भगवान ने क्या बोला कि अभ्यास योग से युक्त, अन्य का चिंतन न करने वाला, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ। फिर चित्त से परम पुरुष, वो जो शक्ति पावर, परम पुरुष जो अंदर है, भीतर सखा है तेरा, उस सखा के साथ उसका चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ने वाला, थॉट का अंत या शरीर का अंत, आखिरी थॉट। तो भगवान ने बोला उसको, फिर बात भगवान वही समझा रहे हैं, पर अलग अलग भाव से। जैसे जैसे अर्जुन की स्थिति ऊपर होती जा रही है, समझ खुलती जा रही है, वैसे वैसे भगवान उसको ऊपर ऊपर के भाव से समझा रहे हैं। अब इस 8वां श्लोक पूरा हुआ। इसमें किसी को कोई भी बात हो, संशय या अनुभव, दोनों बात खुल सकते हो। किसी को बात करना है? ऐसा लग रहा है कि हमको गुरु वचन याद नहीं करने पड़ते, अब समय पे याद आ जाते हैं। याद आ जाते हैं। हाँ, वही भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि तू मेरा वो पूछे ना कि मैं
युद्ध करूंगा तो फिर मैं आपको याद कैसे रखूंगा। तो हाँ उसी पे भगवान बोल रहे हैं कि वो भगवान याद ही रहेंगे, तू अपना कर्तव्य करेगा ना, हाँ और ये हाँ सोचता रहेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जो कर्म कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, सही बात, जो तो कर हर रहा हूँ पल उसके, यही याद रखना है। हाँ 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 दीदी बोलो। ऐसे जैसे भगवान बोलते हैं ना, पूरा भार मेरे ऊपर रख दे, समर्पण हो जा, हाँ सरेंडर हो जा। तो हाँ मेरे को ऐसे लगता है अपना भगवान की याद माने बिल्कुल भगवान पर छोड़ देना, मतलब अंदर में उसका भाई भगवान ही जो कराएगा मैं उसके ही समर्पण हूँ, ऐसे भी हाँ, ठीक है। स्वीकृति भाव को भी बोल सकते हैं ना। हाँ, ये भी स्थितियां, हाँ, स्वीकृति, स्वीकृति भाव ये भी है ना, स्थितियां है ना, हाँ पुरुषार्थ। समर्पण भाव। हाँ, ये भी स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। ये भी हाँ पढ़ाई है, बस पढ़ाई वही के लगता है हिसाब कि से। परमात्मा के लिए ही बस जो कर रहा है परमात्मा के लिए कर्म कर रहा है, हाँ परमात्मा तू ही करवा रहा है मेरे से, तेरी सत्ता से हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी स्वीकृति भाव है, अच्छी बात है। और किसको बोलना है कुछ? अभी 9वां श्लोक है, जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। कौन करता है? उसके पहले भगवान ने 9वें श्लोक में बोला कि हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त जो अभ्यास करता है, वो कौन सा अभ्यास? उसके पहले भगवान ने 2 भाव बताए। एग्जाम्पल में एक पतिव्रता स्त्री की बात बताई और एक ब्राह्मण की बात बताई। फिर उसके पहले भी भगवान ने क्या बोला कि एक याद करते हैं, एक याद रहती है, फिर याद करते और याद रहने के बाद तीसरी स्थिति है, कौन सी स्थिति है? स्वीकृति। तो वो स्वीकृति भाव में हो जाता है। तो जैसे पतिव्रता स्त्री की स्वीकृति है, गहरी नींद से भी जगाओ तो उसको याद है मैंने विवाह किया है, मैं पतिव्रता हूँ। ब्राह्मण को भी याद है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अभी ब्राह्मण एक जात का ब्राह्मण और एक हम सब कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे हैं? जात भले जो भी हो, ये संसार की पहचान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो भी है ये संसार की पहचान है। और कर्मों के भाव से, कर्मों के हिसाब से जिसको भगवान ने जहां जहां रखा हुआ है, कर्मों के हिसाब से माना जो हिसाब किताब। तो इस हिसाब किताब में भी बार बार नहीं जाओ, ठीक है? ब्राह्मण हूँ, ठीक है, क्षत्रिय हूँ, ठीक है, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, जिसको जहां रखा है भगवान ने। पर ये समझ के लिए एक बात है। तो अभी हम सब कौन है? ब्राह्मण। तो कौन से ब्राह्मण? चूंकि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म से। बीज रूप भी कल भी चला था ना, ब्रह्मांड। हाँ बोलो, आवाज साफ नहीं है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। हाँ, तो ये ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे। तो हम सब कौन है? ब्रह्म और ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? ब्रह्म से। तो ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे। और महावाक्यों में भी यही बात है कि उस ब्रह्म से उत्पत्ति, तो हम सब हैं ब्राह्मण। तो फिर ब्राह्मण कौन से? चूंकि ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। तो बाकी वो जो भी है वो सब संसार की पहचान है, ये सब शरीर की पहचान है, शरीर के कर्मों के हिसाब से। जिसकी जो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है। फिर है पर पकड़ो, है किसकी सत्ता से है? ब्राह्मण है, सत्ता है। क्षत्रिय है, छोड़ दो क्षत्रिय को, जो भी है। शूद्र है, तो है फिर सत्ता।
क्लियर हो रहा है प्यारों? फिर उस सत्ता को पकड़ो। हाँ इजनेस मैम, हाँ, इजनेस। इजनेस। हाँ, है माना इजनेस, उस इजनेस को पकड़ो। है। हाँ, फिर भगवान ने क्या बोला? अभ्यास योग से युक्त, अन्य का चिंतन न करने वाला, संसार का, माया का, अन्य का चिंतन न करने वाला, चित्त से परम दिव्य का, पुरुष का चिंतन करता हुआ। परम पुरुष वो ब्रह्म, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड, तो ये ब्रह्मांड क्या है? एक लोक एक परलोक, एक साकार एक निराकार। परलोक माना निराकार। परलोक किसने देखा है क्या? पर उसकी फीलिंग परलोक। निराकार एक फीलिंग। तो लोक और परलोक, ये पूरे ब्रह्मांड माना ब्रह्मांड माना ब्रह्म के अंडे में से निकला है ब्रह्मांड। तो ब्रह्म का जो अंडा, उसमें से लोक बना, परलोक बना, सारी सृष्टि बनी, उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड, तो ब्रह्म अंड, अंड माना अंडा। फिर जो कर्म भक्ति में जाते हैं वो शिव को, शिवलिंग, अंडे का रूप। तो ये क्या है? इसी के अंदर फिर सारा ब्रह्मांड। वो जो है शिवलिंग, वो प्रतीक है किसका? ब्रह्मांड का। तो ऐसे हर भाव में फिर प्रतीक बने हैं। प्रतीक के अंदर जैसे ज्योति, ज्योति का रूप बड़ा ज्वाला, ज्वाला में ज्योति, जो ज्योति में है वो ज्वाला में है, जो ज्वाला में है वही ज्योति में है, पर रूप। फिर ऐसे करके ज्ञान को समझो। बोलते हैं ना, जो पिंड में है सो ब्रह्मांड। जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है, जो ये शरीर रूपी पिंड। देखो, मरने के बाद बारी में एक पूजा होती है, पिंडदान। पिंडदान की पूजा होती है, वो पिंडदान भी यही कराते हैं ना। हाँ। वो चावल का समथिंग कुछ ऐसा लड्डू बना के उसका भाव करके फिर उसका दान करवाते हैं। पर भगवान बोलते हैं ठीक है, वो भी संसार की एक रीति है, तू जीते जी पिंड दान करना अपना। तो ये पिंड का दान भगवान को दे दे एक बार, दान करने के बाद उस पर दृष्टि भी जाती है ना, तो भी दोष होता है। कोई वस्तु अगर किसी को दान दिए, फिर वो कभी दृष्टि भी जाए ना, तो भी, ध्रुव माता म्यूट करो, तो भी दोष होता है कि एक बार तूने दे दिया सो दे दिया, फिर उस पर अपनी नजर क्यों रखी कि मेरा था। हाँ, जब तक हाथ में है तब तक, पर एक बार देने के बाद भगवान ने बोला पक्का करो ये उसका था। पर फिर मन आता है कभी कभी, पर फिर उसको भगवान के भाव में जोड़ो। क्लियर हुआ? किसको बात करना है इसमें? फिर कल ये थोड़ा डीप है 9वां श्लोक, जो सर्वज्ञ, हर रूप में, लोक परलोक, अनादि, आद सत्य जुगाद सत्य, था है रहेगा अनादि, सब पर शासन करने वाला, जिसका शासन सब पर है, जड़ पर, चेतन पर, सूक्ष्म पर, स्थूल पर, सब पर। सूक्ष्म से अत्यम सूक्ष्म, स्थूल से अत्यम स्थूल, दोनों। सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, अज्ञान से बहुत ऊंचाई पर, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप। सूर्य जैसे सदाई चमकता है, ऐसे वो सदाई उसकी चमक है ही है, अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचित्य स्वरूप का चिंतन करता है। कौन करता है? 8वां श्लोक। कैसे होता है? 7वां श्लोक। तो ये सब श्लोक बुलाए श्लोक पढ़ोगे तो एक एक ये सब जो है हमारी समझ की ग्रंथियां, गांठें, अज्ञान की गांठें खुलती जाएंगी। भगवान ने सब क्रम क्रम से समझाया है। ठीक है, अब ये 9वें को कल बहुत डिटेल रूप से हम
कल करेंगे जितना हो सकेगा। आप लोग भी पढ़ के रखना सब रूप में, बस इसको समझना ही है। सबके घट में फिर भगवान बैठा है, वही समझाएगा। हम भी समझने वाले नहीं है, पर भाव रखो भगवान तू ही है। अब खुलो एक एक वचन सब। दीदी जी आपने बताया ना भाई, याद करते करते याद रह जाती है। रह जाती है, फिर भगवान ने बोला याद रह जाती है तो वो हाँ। स्वीकृति, फिर आगे स्वीकृति की भाव। हाँ। जैसे गहरी नींद में भी ब्राह्मण को उठाओ तो उसकी स्वीकृति वो होती याद है, रहती है, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ तो वो स्वीकृति। तो ये ब्राह्मण, स्थितियां हैं। हम भी तो सब ब्राह्मण ही है ना। हाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण। हाँ ब्रह्म से आए हैं ब्राह्मण। हम से आए हैं तो ब्राह्मण ही हुए ना। हाँ तो ये सब भगवान ने समझाया, भगवान का हूँ या भगवान मेरे, ऐसा पक्का करते करते फिर वो स्वीकृति भाव आ जाएगा। फिर याद भी कौन करे, युद्ध के समय भगवान को याद करना, फिर तो वो याद ही है ना। तो ये सब हो जाता है। और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हाँ भगवान मेरा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भजन है ना एक, हम भगवान के हैं, भगवान भगवान। हमारे हैं। हाँ और किसको बोलना है प्यारो? सुजाता बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो बेटा। ये बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, 7वां जो आपका अध्याय था। 8वें अध्याय का, हाँ 8वें अध्याय का 7वां क्लियर हुआ ना? हाँ हाँ, हाँ बहुत ही अच्छा। मतलब मैं भगवान का हूँ या भगवान मेरे है, हाँ ये हम निरंतर बनी रहेगी ये बात। हाँ तो सच में स्मरण ही रहेगा हमेशा। हाँ स्मरण तो रहेगा। ये पुरुषार्थ जारी रखे और हाँ जारी ही है। हाँ एक याद करते हैं, फिर याद हो जाती है, फिर स्वीकृति भाव, हाँ। फिर आगे है स्वीकृति भाव। हम्म। हम्म, उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है ना, पति का या हाँ ब्राह्मण का, ये बहुत ब्राह्मण का, अच्छा लगा। हाँ जो जहाँ पर है उसको सच में, गहरी, सच में दीदी ऐसी स्थिति हो जाती है ना। हाँ हो जाती है, सही बात। मतलब हम्म, देखो शादी के बाद भी हम्म, हमें याद करना नहीं पड़ता, याद रह जाती है। रह जाती है, फिर वो हाँ, स्वीकृति में आ जाती है। हाँ फिक्र। मैं इस तो वैसे परिवार की ही हूँ, हम। कुल की हूँ, हाँ मेरे पति, तो मीरा हाँ के भी पति, फिर दृष्टांत लो मीरा के भी प्रति, पर हाँ उसने सच में किसको माना था? हाँ, मेरे तो कृष्ण को। गिरधर गोपाल। वो गोपाल, अंदर हाँ की स्थिति में मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ। फिर बाहर साकार के भाव में भी पक्का करो भगवान तू ही है, इस रूप में भी। तो ये चलो बहुत ही अच्छा लगा। मन बुद्धि स्वतः ही भगवान को अर्पित हो जाएगी। ये हो मतलब ये जाएगी, हम हाँ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे हाँ तो हाँ करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सही बात है। और कोई प्यारो? सार्थक जायसवाल बोलो, संजय चांद्रानी, रानी भाटीजा, रेखा, जिन जिन के नाम दिख रहे हैं उनको बोला जा रहा है, बोलो इसको बोलना है। हाँ बोलो अमित सचदेवा बोलो। नहीं, ये आपने बताया ना बुद्धि विवरिंग का, तो हाँ वाकई में बुद्धि विवरिंग ज्यादा करती है, हाँ कंफ्यूज ज्यादा करती है। हाँ उसमें से कैसे निकलना होता है ये हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। हाँ उसको, हमेशा सिचुएशन विवरिंग वाली आती है। हाँ फिर विविडिंग से भी अगर भगवान के भाव में जुड़े हो ना तो रास्ता जिगजैग करके रास्ता निकल जाएगा। हम्म। और भगवान बोलते हैं हमको जिगजैग करके ही रास्ता निकालना है भगवान। फिर एक बार निकल गया तो निकलते जाएगा रास्ता। सीधा नहीं आता कभी भी रास्ता। नहीं आता है, एक बार तो जिगजैग आएगी ना प्यारे। फिर जिगजैग की है हैबिट हो जाएगी तो फिर थोड़ी सोचोगे अभी मोड़ है, अभी इधर मोड़ूं, अभी ऐसा करूं, फिर वो तो आप ही हो जाएगा ना। बस यही रास्ते बात है। में जो चलते हैं तो पहले भले सोचते हैं ना मोड़ है, दाएं जाना है बाएं जाना है, हाँ? फिर एक बार हम्म। पक्का हो गई तो दाएं बाएं सोचते हैं क्या, वो तो हाथ आप ही हो जाता है ना। तो ये हम्म। सब बातें फिर ऐसी स्थितियां होती जाती हैं ना। तो विवरिंग का काम दिखाएगी ना, पर आप गुरु के वचन में रहो, तो बुद्धि बराबर विवरिंग दिखाएगी, करूं नहीं करूं ऐसा। फिर पहले के पुरुषार्थ हैं, यहाँ तो है एक एक पुरुषार्थ भगवान खोल खोल के बता रहे हैं। और किसको बोलना है प्यारो? मीना, मीरा जी आप बोलिए कुछ। हाँ बोलना है किसी को भजन?
संजय भजन बोले क्या? हाँ बोलो, संजय चांद्रानी बोलो। हाँ, आज अमित मैं सचदेवा हरिओम कर बोलो। रही हूँ सबको पहले, क्योंकि हाँ, अभी कोई सेवा है। कोई बात नहीं, चलो हरिओम। संजय चांद्रानी बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ बस हरिओम बोलो। भगवान भाव में रहें बस। बस भगवान भाव, हर रूप में तू ही है। शिव भी तू है, राम भी तू है, कृष्ण भी तू है, ठीक है। जी। हाँ, तो फिर कभी दुखी नहीं होना, फलानी ऐसे करती है, फलाना ऐसे करता है, उस समय पक्का करो भगवान तू ही है। पक्का करने के बाद जैसी सिचुएशन है भले बात भी करो, पर अंदर शांति में बैठो, ठीक है। हाँ बोलो ध्रुव माता भजन बोलो। ध्रुव माता भजन बोलो, भजन। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बार बार बलि जाऊं। श्वास श्वास में तुझको पाऊं, बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो चरण शरण सुख पाऊं, चरण शरण सुख पाऊं। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें दियाऊं, उठत बैठत तुम्हें दियाऊं। आठों पहर गुन गाऊं, आठों पहर गुन गाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो चरण शरण सुख पाऊं, चरण शरण सुख पाऊं। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं, बारे बारे बलि जाऊं। जो पहराओ सोई पैरूं, जो पहराओ सोई पैरूं। जित राखो तित राऊं, जित राखो तुत राऊं। करता धरता तुम्ही को जानू, करता धरता तुम्ही को जानू। तेरा दिया ही खाऊं, तेरा दिया ही खाऊं। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं, बारे बारे बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो। तुमरो हुक्म बजाऊं, तुमरो हुक्म बजाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो, हे भगवन मैं तेरो तेरो चरण शरण सुख पाऊं, चरण शरण सुख पाऊं।
श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं, बारे बारे बलि जाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में, अंतर में खो जाऊं, अंतर में खो जाऊं। श्वास श्वास में सिमरूं तुझको, बारे बारे बलि जाऊं, बारे बारे बलि जाऊं। हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ, निर्मला पंजाबी, आप कुछ बोलेंगे? श्री हाँ, हरिओम ये बोलिए। अच्छा लगा प्रभु। हाँ, हाँ हरिओम दीदी। हाँ, ये हरिओम। अच्छा लगा भाई, तुम युद्ध करते हुए भी मुझे याद कर और हाँ, मेरा सिमरन कर। सच मेरा में हम भी संसार में रह के और भगवान का ही सिमरन करेंगे तो सच में पार हो जाएंगे। हाँ, पार हो गए ये हैं बोलो। हाँ, पार हो गए हैं। संसार भी तो एक युद्ध है ना। हाँ, संसार भी एक युद्ध है। युद्ध बहुत है, अच्छा। सच में युद्ध है, और हम सच में उसका सिमरन करते करते पार हो गए हैं, हो गए। सच में। ठीक है, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। मन क्या बोल रहे हैं आप? मन शुद्ध करे ना, हाँ, ठीक है ना। हे ये तो नाथ। करते हैं लेकिन मन हाँ हाँ, चलो ठीक है। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि ओम। ओ शिवो हरिओम। सबको बंद करें, किसी को बात करना है? हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सार्थक जी हरिओम। आप बोलो कुछ, सार्थक जायसवाल, बोलना है कुछ? चलो, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। हाँ, ये प्यारा भी बैठता है ना हरिओम करने के लिए। मैं तो इंग्लिश में बोलता है, मेरे को बोलना है हरिओम, मेरे को बोलना है नहीं हाँ, उस नहीं, दिन मेरे को बहुत देगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रोज बोला करो बेटा हरिओम। तो जब तक मम्मी सुनती है तब तक शांति से बैठा करो। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर आखिरी में हरिओम बोला करो, उसके पहले चुपचाप से बैठा करो। ओके ओके। ओके, बहुत राजा बेटे हो आप, राजा बेटे। हरिओम सबको, हरिओम।